इनसाइडर ट्रेडिंग केस मामले में सेबी ने इंडसइंड बैंक के पूर्व सीईओ सुमंत कठपालिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने पूर्व सीईओ समेत 4 अन्य लोगों पर शेयर बाजार में काम करने पर रोक लगा दी है। साथ ही कठपालिया और बाकी लोगों के बैंक खातों से पैसे निकासी पर भी रोक लगाई है। म्यूचुअल फंड यूनिट, शेयर बिक्री और ट्रांसफर करने पर भी रोक लगा दी गई है सेबी की ओर से। कठपालिया और दूसरे जो लोग हैं उनके खातों में करीब 20 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए हैं। पूरी खबर का जरा और तफसील से ब्यौरा लेते हैं मेरे सहयोगी तरुण शर्मा से। तरुण, और डिटेल्स दीजिए खबर पर। देखिए दीपक, आपने जिस तरीके से कहा कि सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर जो इंडसइंड बैंक के फॉर्मर मैनेजमेंट है उस पर एक्शन लिया है, क्योंकि इंडसइंड बैंक की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये पूरा जो मामला है वो डेरिवेटिव लॉस को अकाउंटिंग नहीं करने का है। जो सेबी ने जो अपने इंटरिम ऑर्डर में लिखा है कि इंडसइंड बैंक को तकरीबन 2023 में पता लग गया था और केपीएमजी ने फरवरी 2024 में बता दिया था कि ये जो पूरा जो डेरिवेटिव की अकाउंटिंग प्रॉपर्ली नहीं करने की वजह से 2000 करोड़ का लॉस होगा। अब मामला यहाँ से स्टार्ट होता है। जो सुमंत कठपालिया हैं, जो एमडी एंड सीईओ थे, और जो डिप्टी एक डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं अरुण, ये दो ऐसे जिन्होंने बड़ी अमाउंट में शेयर्स बेचे हैं। जैसे अरुण खुराना की बात करें तो 1550 रुपए का तकरीबन एवरेज आया है उनके शेयर जो उन्होंने सेल किया है, और करीबन 3,48,000 शेयर उन्होंने बेच के, ये जो अमाउंट है 3,48,000, 19 करोड़ रुपए के उन्होंने ये शेयर बेचे हैं। वहीं जो सुमंत कठपालिया हैं उन्होंने 1.25 लाख शेयर यहाँ पे इस दौरान बेचे। तो सेबी का ये कहना है कि इनको पता था, यूपीएसआई इंफॉर्मेशन इनके पास थी। जो यूपीएसआई बेसिकली जो अनपब्लिश्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो इनके पास थी, और इसी वजह से इन्होंने ये शेयर बेचे। और क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि जब इंडसइंड बैंक ने इसका अकाउंटिंग किया था डेरिवेटिव लॉस का, तब शेयर जो प्राइस था वो 900 रुपए था। तो आप समझ सकते हैं कि 1500 रुपए पे आपने शेयर बेचा, और जो मार्केट में जब बताया गया तो वो 900 रुपए हुआ, और जिस दिन बताया गया वो 650 रुपए पे उस दिन क्लोजिंग हुई। तकरीबन 27-28% उस दिन स्टॉक गिरा था। तो क्योंकि मैनेजमेंट को पता था कि उनके बैंक में ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम जिस दिन भी बाहर आएगी उस दिन एक बड़ा लॉस यहाँ पे बैंक के इन्वेस्टर्स को झेलना पड़ेगा। तो उस लॉस को बचाने के लिए मैनेजमेंट ने पहले ही अपने शेयर बेच दिए, और जो इसी को बेस बनाते हुए सेबी ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया। तकरीबन 2 साल का इन्वेस्टिगेशन है। 15 सितंबर 2023 से लेकर 10 मार्च 2025 तक का ये इन्वेस्टिगेशन, और इस इन्वेस्टिगेशन में साफ निकल कर आया है कि 5 लोगों को, जो मेन लोग थे इस पूरे मैनेजमेंट में, उनको पता था और उन्होंने शेयर जो है वो अपने पहले बेच दिए, और जो इंफॉर्मेशन है वो बाद में बाहर आई। इस वजह से सेबी ने ये एक्स पार्टी ऑर्डर पाया। एब्सोल्युटली। सो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो अनपब्लिश थी इनके पास पहले से थी, और इस तरह से अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं, जैसा कि तरुण ने बताया, बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में, जिसकी वजह से लगभग 2000 करोड़ शॉर्टफॉल का ये पूरा केस है। इस मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। थैंक यू सो मच तरुण इस तमाम जानकारी के लिए।